सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण में उपसर्ग एवं प्रत्यय। उपसर्ग एवं प्रत्यय पढ़ने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि शब्द किसे कहते हैं। केवल अर्थवान या सार्थक इकाइयाँ जिनका प्रयोग भाषा में स्वतंत्र रूप से किया जा सके वे शब्द कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे शब्दों का निर्माण किस तरह से किया जाता है। शब्द निर्माण की प्रक्रिया 3 प्रकार से हो सकती है। पहला, मूल शब्द से पूर्व शब्दांश अर्थात उपसर्ग जोड़ने से। मूल शब्द के पश्चात शब्दांश अर्थात प्रत्यय जोड़ने से। तीसरा, 2 स्वतंत्र शब्दों के योग से अर्थात समास से। इस प्रकार हम शब्द निर्माण उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा एवं समास द्वारा कर सकते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग 2 शब्दों के योग से बना है। उप धन सर्ग। उप शब्द का अर्थ है पास एवं सर्ग शब्द का अर्थ है रचना करना। इस प्रकार उपसर्ग शब्द का अर्थ हुआ शब्दों को पास पास लाकर नवीन शब्दों की रचना करना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं तथा उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग के संबंध में विशेष ध्यान रखने योग्य बिंदु निम्न हैं। पहला, उपसर्ग शब्दांश होते हैं, अतः इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता। किसी अन्य शब्द के साथ जुड़ने पर ही इनका प्रयोग होता है। दूसरा, उपसर्ग शब्दों के आरंभ में लगते हैं, जैसे अधिकार, उपहार, अवतार। इन शब्दों में अधि, उप, अव उपसर्ग हैं और ये शब्दांश हैं। तीसरा, उपसर्ग शब्द के अर्थ को प्रभावित करते हैं, क्योंकि मूल शब्द में जुड़ने से नए शब्द की रचना होती है। हम निम्न उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। जैसे हार एक मूल शब्द है, इसमें आ उपसर्ग लगाने से बना आहार जिसका अर्थ है भोजन। वि उपसर्ग लगाने से बना विहार जिसका अर्थ है घूमना। प्र उपसर्ग लगाने से बना प्रहार जिसका अर्थ है वार करना। नि उपसर्ग लगाने से बना निहार जिसका अर्थ है देखना। सम उपसर्ग लगाने से बना संहार जिसका अर्थ है मार देना। तो बच्चों, हमने देखा कि हार शब्द में अलग अलग उपसर्ग लगाने से शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो शब्दों के आगे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। हिंदी में उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। तत्सम उपसर्ग, जिन्हें हम संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। तद्भव उपसर्ग, जो हिंदी के उपसर्ग कहलाते हैं। तीसरा, आगत उपसर्ग, जिन्हें हम विदेशी उपसर्ग कहते हैं। पहला पढ़ेंगे हम तत्सम उपसर्ग। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले तत्सम उपसर्ग संस्कृत से आए हैं। हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग निम्नलिखित हैं। अ उपसर्ग से बने शब्द हैं अचल, अभाव, अहिंसा, अधर्म। इन सभी में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। चल, भाव, हिंसा, धर्म मूल शब्द हैं। अति उपसर्ग से बनने वाले शब्द अतिरिक्त, अतिक्रमण, अत्युक्ति, अत्याचार। उत उपसर्ग से बनने वाले शब्द उत्तम, उत्सर्ग, उद्घाटन, उत्थान। कु उपसर्ग से बनने वाले शब्द कुपुत्र, कुख्यात,
कुरूप, कुचाल। परि उपसर्ग से बनने वाले परिक्रमा, परिवेश, परिचर्चा, परिवर्तन आदि हैं। अब हम पढ़ेंगे तद्भव उपसर्ग, जो हिंदी के उपसर्ग कहलाते हैं। तद्भव उपसर्ग मूलतः संस्कृत के तत्सम उपसर्गों से ही विकसित हुए हैं। इन्हें हिंदी के उपसर्ग भी कहा जाता है। कुछ प्रमुख तद्भव उपसर्ग के उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे अध उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं अधजला, अधमरा, अधखिला। अन उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं अनमोल, अनपढ़, अनजान। चौ उपसर्ग से बनने वाले शब्द चौराहा, चौपाई, चौमासा। पर उपसर्ग से बनने वाले शब्द परोपकार, परलोक, परसर्ग। भर उपसर्ग से बनने वाले शब्द भरपेट, भरपाई, भरमार। इनमें अध, अन, चौ, पर, बर ये शब्दांश हैं जो शब्दों के आगे लगकर विभिन्न नए शब्दों का निर्माण कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे आगत उपसर्ग, जिन्हें विदेशी उपसर्ग भी कहा जाता है। अरबी, फारसी, अंग्रेजी भाषाओं से जो उपसर्ग हिंदी में आ गए हैं उन्हें आगत उपसर्ग कहा जाता है। कुछ प्रमुख आगत उपसर्ग इस प्रकार हैं, जैसे खुश, खुश से खुशबू, खुश दिल, खुश किस्मत। गैर, गैर जरूरी, गैर हाजिरी, गैर कानूनी। बे, बेकसूर, बेईमान, बेनकाब। हम शक्ल, हमदर्द, हम सफ़र। डिप्टी, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी इंस्पेक्टर, डिप्टी कमिश्नर ये आगत उपसर्ग हैं। इस प्रकार हमने उपसर्ग के 3 भेद पढ़े, तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और आगत उपसर्ग एवं उनके विभिन्न उदाहरणों को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय 2 शब्दों से बना है, प्रति, धन, अय। प्रति का अर्थ है साथ में, परंतु बाद में। अय का अर्थ है चलने वाला। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्यय का अर्थ है शब्दों के साथ परंतु बाद में चलने या लगने वाला, अर्थात वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के संबंध में ध्यान रखने योग्य बिंदु, प्रत्यय भी उपसर्ग की तरह शब्दांश होते हैं, जैसे आवट, ता, नी, आई ये शब्दांश हैं जो किसी मूल शब्द के अंत में लगते हैं। प्रत्यय भी उपसर्ग की तरह शब्दों के अर्थ बदल देते हैं, जैसे बच्चा मूल शब्द है, इसमें पन प्रत्यय लगाने से शब्द बना बचपन। तीसरा, प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता। चौथा, प्रत्यय शब्दों के अंत में लगते हैं, जैसे व्यक्तित्व, मनुष्यता आदि। यहाँ व्यक्तित्व में त्व प्रत्यय और मनुष्यता में ता प्रत्यय है। व्यक्ति और मनुष्य मूल शब्द हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रत्यय के भेद। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय एवं तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय क्रिया या धातु के पीछे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय के योग से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्दों के उदाहरण पढ़ेंगे हम, जैसे शब्द है पढ़ाई, इसमें धातु है पढ़, आई प्रत्यय। घाट धातु और आ प्रत्यय से मिलकर शब्द बना गाटा। लड़ धातु से एवं आई प्रत्यय से मिलकर शब्द बना लड़ाई। बह धातु एवं आव प्रत्यय से बना बहाव।
हस धातु एवं ई प्रत्यय से बना हंसी। बुन धातु एवं आवट प्रत्यय से बना बुनावट। खेल धातु एवं आड़ी प्रत्यय से बना खिलाड़ी। लूट धातु एवं एरा प्रत्यय से बना लुटेरा। खेल धातु एवं ओना प्रत्यय से बना खिलौना। ओढ़ धातु एवं नी प्रत्यय से बनी ओढ़नी। झाड़ धातु एवं ऊ प्रत्यय से बना झाड़ू। उत्तर धातु एवं आई प्रत्यय से बना उत्तराई। कट धातु एवं आई प्रत्यय से बना कटाई। बच्चों, इस प्रकार हमने कृत प्रत्यय के विभिन्न उदाहरणों को पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं तदित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय के अंत में लगकर उनसे नए शब्द बनाते हैं वह तदित प्रत्यय कहलाते हैं। तदित प्रत्यय से बने शब्दों के उदाहरण पढ़ेंगे हम। जैसे आर प्रत्यय है, मूल शब्द है सोना, लोहा, नए शब्द बने सुनार, लुहार। ई प्रत्यय में मूल शब्द में के अंत में लगता है शास्त्र, तेल, माल से शब्द बने शास्त्री, तेली, माली। घर प्रत्यय बाजी, जादू, रफू शब्दों में जुड़कर बाजीगर, जादूगर, रफूगर बन जाते हैं। इसी प्रकार वाला प्रत्यय फल, अखबार और रद्दी में जुड़कर फल वाला, अखबार वाला, रद्दी वाला आदि नए शब्दों का निर्माण होता है। क प्रत्यय वाच, लेख, सुधार, पाठ आदि में जुड़कर वाचक, लेखक, सुधारक, पाठक आदि नए शब्दों का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार ईया प्रत्यय ढोलक, रसोई, मुख आदि में जुड़कर ढोलकिया, रसोइया, मुखिया। एरा प्रत्यय सांप और अंधर संज्ञा शब्दों में जुड़कर सपेरा, अंधेरा का निर्माण करते हैं। वान प्रत्यय से धनवान, बलवान, चरित्रवान शब्दों का निर्माण होता है। कार प्रत्यय से रचना, कहानी, कला, कुंभ आदि संज्ञा शब्दों में जुड़कर रचनाकार, कहानीकार, कलाकार, कुंभकार आदि नए शब्दों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार बच्चों हमने पढ़ा कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्दों के प्रारंभ में लगकर शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। वहीं प्रत्यय शब्द के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अब हम कुछ ऐसे शब्दों को पढ़ेंगे जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का एक साथ प्रयोग होता है। ऐसे शब्दों में जहाँ अपमानित शब्द है, जिसमें अप उपसर्ग है, मान मूल शब्द है एवं इत प्रत्यय है, इन शब्दों में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। अनुदारता में अन उपसर्ग है, उदार मूल शब्द है, ता प्रत्यय है। अभिमानी में अभि उपसर्ग, मान मूल शब्द, ई प्रत्यय है। ईमानदारी में ई उपसर्ग, मान मूल शब्द, दारी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। बद चलनी में बद उपसर्ग, चलन मूल शब्द एवं ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार बेकारी में बे उपसर्ग, कार मूल शब्द एवं ई प्रत्यय से नवीन निर्मित शब्द बना बेकारी। निर्दयता में निर उपसर्ग है, दय मूल शब्द है एवं ता प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। परिपूर्णता में परि उपसर्ग, पूर्ण मूल शब्द एवं ता प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। निश्चिंतता में निहि उपसर्ग, चिंत मूल शब्द एवं ता प्रत्यय से निश्चिंतता बना है। हमदर्दी, हम उपसर्ग, दर्द मूल शब्द एवं ई प्रत्यय से हमदर्दी बना है। बच्चों, इस प्रकार हमने पढ़ा कि इन शब्दों में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का एक साथ प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार आप
और विभिन्न उपसर्ग एवं प्रत्यय के उदाहरण पढ़ें। धन्यवाद।